राधे राधे। जिंदगी का सफ़र चैनल में आपका स्वागत है। 65 वर्षीय दामिनी जी हॉल में बैठी हुई टीवी देख रही थी। बहू किचन में थी। अभी अभी उनका बेटा दिव्यांश ऑफिस से आया था। घर में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तभी अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। रात को 9 बज चुका था। आखिर इतनी देर रात को कौन घर आ सकता था? दामिनी जी के मन में यह सवाल उठा। उन्होंने बेटे दिव्यांश को आवाज़ दिया, दिव्यांश, जरा दरवाजे पर दिख बेटा, कौन आया है? दिव्यांश जाकर दरवाज़ा खोला तो उसकी आंखें फटी रह गई। सामने उसकी बहन बड़ा सा बैग लेकर खड़ी थी। दिव्यांश बोला, माँ, गीता गीता दीदी आई है। यह सुनकर दामिनी जी उठ खड़ी हुई। गीता, इतनी रात को, बिना खबर, बिना फोन? दिव्यांश दरवाजे से पीछे हटा तो गीता बड़ा सा बैग लेकर घर के अंदर प्रवेश की। अंदर घुसते ही गीता सुसकने लगी। माँ गीता के पास आकर कहती है, बेटी, सब ठीक तो है ना? इतनी रात बिना खबर किए कैसे आ गई? दामाद जी भी आए हैं क्या? गीता कही, नहीं माँ, वह क्यों आएंगे? क्या हुआ बेटी? घर में इतनी आवाजें सुनकर स्मिता भी किचन से बाहर आ गई। अचानक से ननद को देखकर बोल पड़ी, दीदी, बिना खबर किए एक बार बता दी होती तो आपके भाई को लेने भेज देती, इतनी रात को अकेले। अब तो गीता और जोर से सुसक कर रोने लगी। माँ ने पूछा, बेटी, कुछ तो बता, सब कुछ ठीक है ना? माँ, कुछ ठीक नहीं है, सब खत्म हो गया। यह कहकर वह बैग हाल में छोड़ तेज तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ जाने लगी तो भाभी भी पीछे पीछे जाने लगी। दीदी, दीदी कहते हुए तो माँ ने हाथ दिखाकर रोक दिया। बहू, उसे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो, तुम जाओ, जल्दी से खाने की तैयारी करो। स्मिता किचन में गई और जल्दी जल्दी सबके लिए खाना बनाने लगी। इधर गीता अपने कमरे में आते ही बेड पर निढाल सी पड़ गई और पहले रोती रही, फिर सोचने लगी। आज शाम को जब 6 बजे सूरज ऑफिस से लौटा तो गीता खुशी से दरवाजा खोली। दरवाजा खोलते ही वह सूरज का बैग लेकर सोफे पर रखती है और किचन में पानी लेने चली गई। हाथ में पानी देते हुए कहा, सब ठीक तो है ना सूरज? सूरज बिना देखे ही गिलास से पानी ले लिया और वहीं टेबल पर रखकर बैठ गया। फिर गीता ने पूछा, क्या हुआ सूरज? आज कुछ परेशान से क्यों लग रहे हो? सूरज ने कहा, गीता, मैं तुमसे ही कुछ बात करना चाहता हूँ, लेकिन कैसे करूँ समझ में नहीं आ रहा। क्या बात है सूरज, बोलो, क्या बात है जो समझ में नहीं आ रही? गीता, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? बताओ, अपना हाथ दिखाओ, तुम्हारे हाथ की अंगूठी कहाँ है? गीता ने हाथ बढ़ाया तो उसके हाथ में अंगूठी नहीं थी। अरे हाँ, अंगूठी तो शायद मैंने किचन में, नहीं नहीं नहीं, शायद मैंने बाथरूम में छोड़ी है। सूरज गुस्से से बोला, अब तक तुम्हें याद नहीं कि अंगूठी किचन में है या बाथरूम में? अरे वह हमारी सगाई की अंगूठी है। तुम एक सगाई की अंगूठी का भी ख्याल नहीं रख सकती। इसीलिए तो माँ कह रही थी कि बहू के सारे जेवर लाकर मुझे दे दो। अब तुम्हें ऐसा ही करना होगा। अपने सारे जेवर ले जाओ, माँ के कमरे में, माँ की अलमारी में रख दो। यह सुनकर तो गीता गुस्से में आ गई। अरे, आखिर अंगूठी घर में ही होगी, जाएगी कहाँ? और हमारे, आपके और माँ जी के सिवा घर में है ही कौन जो हमारी अंगूठी उठा लेगा? गीता, तुम्हें तो समझाना भी बेकार है। माँ ने कहा है कि बाहर के रास्ते से जो ऊपर वाला कमरा है उसी में हमें शिफ्ट होना है, क्योंकि तुम दिन प्रतिदिन इतनी लापरवाह होती जा रही हो कि घर के मेन गेट को भी बंद करना भूल जाती हो। घर में और भी बाकी सामान है, तुम्हारी लापरवाही से घर में नुकसान हो सकता है। माँ अपने कमरे में सो जाती है और तुम घर का मेन डोर खोलकर अपने कमरे में रहती हो।
इसीलिए माँ ने बोला है कि हमें अब घर के बाहर जो ऊपर के लिए सीढ़ियां जाती हैं तो उसी में शिफ्ट होना है। यह सुनकर तो गीता को जैसे बहुत जोरों का गुस्सा लगा। क्या तुम्हारी माँ हमें घर से बाहर निकाल कर ऊपर वाले कमरे में भेजना चाहती है जिसकी सीढ़ियां बाहर से जाती है और ऊपर के कमरे में वॉशरूम भी नहीं है? तुमने माँ से यह बात सुनकर मान कैसे लिया कि मैं ऊपर के कमरे में शिफ्ट हो जाऊंगी? आखिर हमारा भी इस घर में कुछ अधिकार है। मैं इस घर की बहू हूँ। सूरज ने कहा, बहू हो तो बहू होने का ऐसा कौन सा फर्ज निभाया है? हमेशा लापरवाहों की तरह घर में रहती हूँ। अब गीता को और भी गुस्सा आ गया था। मैं नहीं जाने वाली ऊपर के कमरे में। अपनी माँ को बोलो अपना सामान उठाए और ऊपर के कमरे में शिफ्ट हो जाए। अब तुम्हारी माँ बुरी हो गई है। तुम्हारी माँ को इतने बड़े घर में नीचे रहने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर तो सूरज को मानो गुस्सा सातवें आसमान तक पहुंच गया। वह अपनी पत्नी गीता के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को यह कहने की कि वह बूढ़ी हो गई है और ऊपर के कमरे में जाकर शिफ्ट हो जाए? माँ के घुटनों में दर्द रहता है। माँ से सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाएगी। माँ ऊपर के कमरे में शिफ्ट होने क्यों जाए? माँ के रहते हुए तुम इतनी लापरवाही करती हो और माँ के चले जाने के बाद तो तुम सब कुछ लुटा ही दोगी। तुम्हारे भरोसे माँ घर छोड़कर ऊपर के कमरे में जाएगी। इधर सूरज गुस्से से बड़बड़ाता ही जा रहा था और गीता अपने गालों पर झन्नाटेदार चाटा पाकर हाथ रखी थी। उसके गालों में झंझनाहट सी हो रही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा चुभन उसके दिल में हो रही थी। कुछ समय के लिए गीता अवाक सी रह गई, क्योंकि आज गीता के गालों पर जो थप्पड़ पड़ा था, ऐसा थप्पड़ ना तो कभी उसकी माँ ने मारा था और ना ही कभी उसके पिता ने। वह गुस्से से हाल में से अपने कमरे में सीधे गई और अपने मोबाइल में फोन लगा दिया। हेलो, पुलिस स्टेशन। मैं अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करना चाहती हूँ। मेरे पति ने मुझे मार पीट कर बेहाल कर दिया है, मेरे ऊपर हाथ उठाया है। मेरी सास और मेरे पति मिलकर मेरे ऊपर अत्याचार करते हैं। इतनी आवाज ऊंची थी कि यह आवाज गीता की सास तक पहुंच गई। सूरज भी हाल से गीता के कमरे में पहुंच गया। गीता, तुम ये क्या कर रही हो? तुमने पुलिस स्टेशन फोन क्यों कर दिया? गीता के सास का भी दिल जोर जोर से धड़कने लगा, हाथ पैर कांप रहा था। वहीं पर सूरज का भी सारा गुस्सा पानी पानी हो गया था। वह भी आश्चर्य से गीता की तरफ देख रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि गीता पुलिस को फोन कर देगी। अभी भी फोन चालू था। उधर से आवाज आई, हेलो, हेलो मैडम, आप कहाँ से बात कर रही हैं? आप अपना लोकेशन बताइए, हम अभी आते हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम बहुत ही जल्द आपके बताए हुए लोकेशन तक पहुंच जाएंगे। गीता ने अपना लोकेशन बताया और फोन कट कर दिया। अब सूरज गीता को कहने लगा, यह तुमने ठीक नहीं किया। तुमने पुलिस स्टेशन फोन कर दिया। इतनी छोटी सी बात पर तुमने इतना बड़ा कदम उठाया। गीता की माँ, जिनका नाम ललिता जी, वह भी कहने लगी, बहू, हमने तुम्हें कब परेशान किया? अरे तुम्हारी लापरवाही को लेकर हमने एक दो शब्द कह दिया तो तुमने इतनी बड़ी बवाल खड़ी कर दी। तुमने पुलिस बुला दिया। हमारे मोहल्ले में हमारी कितनी बदनामी हुई। तभी दरवाजे का डोरबेल बजा। गीता आगे बढ़कर दरवाजा खोली तो सामने दो जेंट्स पुलिस और एक महिला पुलिस थे। महिला पुलिस आगे बढ़कर कहती है, क्या गीता आप ही हैं? आप ही ने पुलिस स्टेशन फोन करके कंप्लेन दर्ज करवाया है? गीता ने कहा, हाँ, मेरा ही नाम गीता है। तो वह महिला पुलिस कहती है, बताइए आपको किसने परेशान किया है? आपकी सास और आपके पति ने आपके साथ क्या किया है? चलिए, आप मेरे साथ चलिए। मैं अभी आपके पति और आपकी सास को भी पुलिस स्टेशन ले जाकर सारी पूछताछ करती हूँ।
गीता ने एक बार पीछे मुड़कर देखा, उसकी सास और पति की तरफ, फिर बोली, मैडम, मैं अपनी कंप्लेन वापस लेती हूँ। मुझे कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाना। महिला पुलिस ने कहा, आप डरिए मत, अब मैं आ गई हूँ। आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। किसी के दबाव में आकर आप अपनी कंप्लेन वापस मत लीजिए। बताइए, आप किसी के दबाव में आकर डर रही हैं ना? नहीं मैडम, मैं अपनी मर्जी से अपनी कंप्लेन वापस ले रही हूँ। अब तक दोनों पुलिस अधिकारी भी आ गए और कहने लगे, मैडम, आप डरिए मत, अब आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। गीता ने कहा, आप लोग अभी के लिए चले जाइए, मैं कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाना चाहती। फिर वहां से पुलिस की गाड़ी चली जाती है और गीता सीधे अपने कमरे में गई और अपना सारा सामान, अपने कपड़े एक बड़े से बैग में भरी और घर से बाहर निकल गई। एक ऑटो पकड़ 2 घंटे की दूरी पर उसी शहर में उसका मायका था, तो अपने मायके पहुंच गई। यह बात गीता अपने कमरे में पड़े पड़े सोचे जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहकर कानों के पीछे बाल में समा गए। गीलेपन का एहसास हुआ तो गीता अपने आंसुओं को पोंछते हुए वर्तमान में लौट आई। तभी उसने देखा कि दरवाजे पर माँ आकर खड़ी थी। दामिनी जी ने आवाज दिया, बेटी, मैं तुझे खाने के लिए बुलाने आई हूँ, चलो। भाभी ने खाना लगा दिया है। आंसू पोंछते हुए गीता बाहर आई और सबके साथ डाइनिंग टेबल पर खाने बैठ गई। खाने पे गीता का मन नहीं लग रहा था। उसने जैसे तैसे थोड़ा सा खाया और सबसे पहले ही उठकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी तो भाभी उसे आवाज देने ही वाली थी कि माँ ने फिर से रोक दिया। गीता अपने कमरे में चली गई। खाना खाने के बाद माँ भी गीता के कमरे में गई। गीता आंखें बंद करके लेटी हुई थी तो माँ ने गीता के सर पर हाथ रखा। गीता ने आंखें खोल दिया। गीता को एक सुकून सा महसूस हुआ। माँ के हाथों से ऐसा लग रहा था कि सारा दुख दर्द कुछ समय के लिए हट गया। माँ ने पूछा, बेटी, नींद नहीं आ रही है? नहीं माँ, नींद नहीं आ रही है। दामिनी जी ने कहा, कोशिश कर, नींद आ जाएगी, कल सुबह बात करते हैं। यह कहकर दामिनी जी गीता के कमरे से चली आई। गीता सोने की कोशिश करती रही। नींद कोसों दूर थी। फिर ना जाने कब गीता को रात में नींद आ गई। इधर दामिनी जी दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर अपने पूजा पाठ से फ्री हो गई। अभी तक उनका बेटा दिव्यांश नहाकर बाहर निकला था तो गीता जी ने कहा, दिव्यांश, जल्दी से चाय पी ले और मेरे साथ चल, मुझे कहीं जाना है। दिव्यांश ने पूछा, माँ, कहाँ जाओगी? चल चाय पी ले, रास्ते में चलते हुए बता दूंगी। ठीक है माँ। दिव्यांश ने अपनी पत्नी को आवाज दिया, स्नेहा, मेरे लिए जल्दी से चाय लाना। स्नेहा चाय लाकर रख दी। दिव्यांश ने पूछा, माँ, तुम चाय नहीं पियोगी? माँ ने कहा, बेटा, अभी मेरा कुछ खाने पीने का मन नहीं है। पहले मैं अपने एक काम को निपटा लूंगी, उसके बाद ही कुछ खाऊं पीऊंगी। तू जल्दी से चाय पी ले। दिव्यांश ने माँ के कहने पर जल्दी जल्दी चाय पी लिया और वहीं कप रखा और फिर अपना बैग उठाते हुए बोला, चलो माँ। उसने कार की चाबी निकाली और बाहर निकल गया। पीछे पीछे माँ भी गई। कार में बैठते ही दिव्यांश ने पूछा, माँ, अब कहाँ जाना है? बताओ तो सही। माँ ने कहा, गीता की ससुराल चलो। दिव्यांश सब समझ गया था कि माँ कहाँ जाने वाली है, इसीलिए वह गीता की ससुराल की तरफ कार लेकर चल दिया। 2 घंटे के बाद जब गीता का घर आ ही गया, दिव्यांश ने कार रोका तो माँ ने एक गहरी सांस ली। ऐसा लग रहा था किसी जंग को लड़ने से पहले आत्मविश्वास पक्का कर रही हो। फिर माँ कार से उतरकर सीधे गीता की ससुराल में पहुंच गई। पीछे पीछे बेटा भी था। माँ ने सहज धीरे से दरवाजे को थपथपाया। तभी गीता की सास ललिता जी आकर दरवाजा खोली और दामिनी जी को देखकर चौंकते हुए कहती हैं, आप यहाँ कैसे? तो
दामिनी जी ने कहा, क्यों, मैं नहीं आ सकती क्या? अंदर आने को नहीं कहेंगी? हाँ, क्यों नहीं, आइए, मैंने कब मना किया है, तर्क भरे स्वर में ही गीता की सास ने बोला। फिर दामिनी जी अंदर गई और कहने लगी, कल रात को मेरी बेटी मेरे बिना बुलाए और मुझे बिना खबर किए घर पहुंच गई है। मैं वही कारण जानने आई हूँ। ललिता जी ने मुंह बनाते हुए कहा, क्यों, आपकी बेटी ने नहीं बताया क्या? तो दामिनी जी ने बड़े सरल स्वभाव से कहा, नहीं, मैंने बेटी से पूछना उचित नहीं समझा। मैं पहले आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ कि आपके घर में कल क्या हुआ और मेरी बेटी ऐसे क्यों चली गई अपने मायके। ललिता जी ने फिर से तर्क भरे शब्द में कहा, ये पूछिए समधन जी कि क्या नहीं हुआ। कल आपकी बेटी ने नाक कटाकर रख दिया। सारे मोहल्ले में मेरी थू थू हो रही है। आपकी बेटी ने तो घर में पुलिस बुलवा लिया। हम माँ बेटे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दिया। अरे मोहल्ले वालों को तो यही लग रहा होगा कि हम लोग बहू के साथ मारपीट करते हैं, उसे परेशान करते हैं। कितनी बदनामी हमारी हो रही है। सुबह से बाहर निकलो तो बस लोग एक ही शब्द पूछते हैं, कल आपके घर में पुलिस क्यों आई थी? फिर आपकी बहू आपका घर छोड़कर क्यों चली गई? दामिनी जी ने कहा, इतनी बड़ी बात हो गई। मेरी बेटी ने पुलिस बुलवा लिया, लेकिन अभी भी मैं सारी बात समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि गीता ने पुलिस बुलवाया। कुछ तो कारण होगा। ऐसे ही कोई पुलिस थोड़ी ना बुला लेता है, और गीता पागल भी नहीं है। तो गीता की सास ने कहा, पागल तो हम लोग हैं जो आपकी बेटी को झेल रहे हैं। अब दोनों समधन के बीच में जब बात हो रही थी, गीता की सास तो लड़ने जैसे शब्दों से बात कर रही थी, लेकिन गीता की माँ बिल्कुल सरल और शांत स्वभाव से बातें कर रही थी। दोनों की बातें सुनकर सूरज भी अपने कमरे से बाहर आ गया और कहने लगा कि मैं बताता हूँ मम्मी जी कि कल क्या हुआ था। मेरे और कविता के बीच में एक छोटी सी बहस हो गई थी। फिर उसने रात की सारी बातें गीता की माँ को बताया। तो गीता की माँ ने कहा, बेटा, गीता ने गलत किया कि घर पर पुलिस बुला लिया, लेकिन गलती तो तुमसे भी हुई है। तुम गीता को उसकी जिम्मेदारी ही समझाना चाहते थे, तो उसे दूसरे तरीके से भी समझा सकते थे। तुम्हारी माँ गीता की सास भी और उसकी माँ भी है, तो वह भी गीता को अपने हिसाब से प्यार से समझा सकती थी। कोई भी बेटी अपने घर में ही पूरी तरह से जिम्मेदारी समझकर नहीं आती। धीरे धीरे ससुराल की जिम्मेदारियों का चादर ओढ़ लेती है। मैं भी एक सास हूँ, मेरे घर पर भी बहू है, तो मैं आते ही अपनी बहू से 20 साल की उम्र में 50 साल वाली जिम्मेदारी कैसे सोच सकती हूँ कि मेरी बहू आते ही घर की सारी जिम्मेदारियां और तौर तरीके बिना बताए ही सीख जाएगी। बेटा, जब किसी की बेटी को हम अपने घर लाते हैं, तो अपने घर के हिसाब से उसे ढालना पड़ता है। मैंने कभी अपनी बेटी पर हाथ नहीं उठाया और ना ही उसके पिता ने। हमने उसे प्यार से ही समझाया और सिखाया है। इसीलिए कल जब तुमने उसे थप्पड़ मारा, तो वह पहली बार थप्पड़ पाकर बौखला गई और यह कदम उठा बैठी। तो मैं अपनी बेटी की तरफ से माफी मांगती हूँ और आप लोगों से भी यही उम्मीद करती हूँ कि आगे से आप लोग भी उसे अपनी बहू और बेटी समझकर उसे अच्छे से सिखाएंगे और समझाएंगे। यह कहकर वह जाने लगी, तो सूरज ने कहा, मम्मी जी, अभी अभी तो आप आई हैं, चाय पानी नहीं करेंगी क्या? अब गीता की सास ललिता जी भी नरम पड़ गई थी। उन्होंने भी कहा, समधन जी, मुझे भी माफ कर दीजिए, गलती मुझसे भी हो गई। मैंने भी अपनी बहू को अपने तरीके से बेटी समझकर नहीं सिखाया। बस यही उम्मीद करती रही कि वह घर की सारी जिम्मेदारियां बाखूबी निभाए। लेकिन मैं यह भूल गई थी कि वह अभी किसी के घर की बेटी है। उसे एक जिम्मेदार बहू बनने में समय लगेगा। वह भी हाथ जोड़ ली और सूरज भी अब शर्मिंदा था
फिर दामिनी जी दोनों को नमस्कार करके और वहां से चली आई। पीछे पीछे उनका बेटा भी आया। 2 घंटे के बाद फिर से दोनों अपने घर पहुंच गए। दामिनी जी घर पहुंचते ही ऊंची आवाज में गीता को बुलाई। गीता, कहाँ हो? जल्दी से बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करना है। दामिनी जी की ऊंची आवाज सुनकर स्नेहा किचन से दौड़ी चली आई। तो दामिनी जी ने कहा, बुलाओ गीता को, अभी सो रही है क्या? गीता जो रात तक जागती रह गई, सुबह उसे नींद लग गई थी, इसीलिए नहीं उठ पाई। लेकिन माँ की जोर से आवाज सुनकर उसकी नींद खुल गई थी और वह आंख मलते हुए बाहर आई और कहने लगी, क्या हुआ माँ, क्यों गुस्सा कर रही हो? दामिनी जी ने कहा, तू बता, तेरे ससुराल में कल क्या हुआ था और तू बिना बताए मुझे, बिना फोन किए घर क्यों चली आई थी? गीता ने वही सारी बात बताई जो उसके ससुराल में सूरज और उसकी सास ने बताया था। अब गीता जी बेटी और दामाद दोनों से एक ही बातें सुनकर समझ गई थी कि सूरज झूठ नहीं बोल रहा था, गीता ने सच में पुलिस बुलाया था। दामिनी जी ने कहा, बेटी, मैंने तुझे यही संस्कार दिए हैं क्या कि तू अपने ससुराल में पुलिस बुला ले? बेटी अगर कुछ गलत करती है तो बेटी के मायके और ससुराल दोनों पक्ष की बदनामी होती है। तुझे क्या लगता है कि कल तू बिना बुलाए, बिना बात किए अपने ससुराल से झगड़ा करके दहलीज क्रॉस करके मायके चली आई तो मेरी वाहवाही होगी? उतनी ही बदनामी मेरी भी हुई। बेटी, जा तू अपना सामान पैक कर ले और कल अपने ससुराल चली जाना। मेरे परवरिश पर दुनिया उंगली उठाए इससे पहले तू बातें संभाल ले। गीता अपने कमरे में चली गई और अपने कपड़े फैले हुए जो थे उठा उठाकर अपने बैग में रखने लगी। अभी कुछ ही समय गुजरा था कि दरवाजे पर थप थप की आवाज आई। गीता दरवाजा खोलने आई तो देखकर आश्चर्य में हो गई। अरे, यह तो सामने सूरज खड़ा था। गीता सूरज को देखती ही रह गई। तो सूरज ने कहा, अंदर नहीं आने को बोलोगी? गीता साइड में हटी तो सूरज गीता के कमरे में चला गया। फिर सूरज खुद ही बोला, गीता, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो और मुझसे गलती भी हो गई है। मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। दोनों कान पकड़कर सूरज गीता की तरफ देखकर बोला, सॉरी गीता, मेरी इस गलती को माफ कर दो और चलो अपने घर। गीता ने सूरज की तरफ देखा और बोला, अब शर्मिंदा मत करो सूरज, गलती मेरी भी है। मुझे भी पुलिस नहीं बुलाना चाहिए था। तुम भी मुझे माफ कर दो ना प्लीज। सूरज ने कहा, जब हम दोनों ने अपनी अपनी गलतियां मान ली है तो अब सब कुछ ठीक हो गया है ना, तो फिर चलो अपने घर चलते हैं। गीता ने सूरज की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। गीता की माँ अभी बाहर ही खड़ी थी। उन्होंने दोनों की बातें सुन लिया। दरवाजे पर उन्होंने दस्तक दी। गीता ने दरवाजा खोला तो बाहर माँ खड़ी थी। माँ कमरे के अंदर जाकर कहने लगी, बेटा, तुम मेरी बेटी को बुलाने आए हो, बेशक ले जाओ, वह तुम्हारे घर की बहू है। लेकिन इतना ध्यान रखना कि मैंने भी अपने बेटी को मान सम्मान के साथ जीना सिखाया है। जो गलती हो गई है वह अब दोबारा नहीं होनी चाहिए। और मैं अपनी बेटी को भी यही कह रही हूँ कि मेरी बेटी ने जो गलत किया है, अब अगर वह दोबारा गलत करेगी ऐसा, तो उसके लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि मेरी बेटी को भी सर ऊंचा करके जीने का हक है। उसका ध्यान रखना तुम्हारा फर्ज बनता है। मेरे पति इस दुनिया में नहीं है। मैं उसकी माँ और पिता दोनों ही हूँ। मैं अपने कलेजे के टुकड़े को तुम्हें सौंप रही हूँ। उसे कभी तकलीफ मत होने देना। यह कहकर दामिनी जी ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो सूरज ने भी हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, अब इतना शर्मिंदा मत कीजिए। आप जैसी माँ जिस घर में हो, उस घर की बेटियों का घर कभी उजड़ ही नहीं सकता। आपने हम दोनों के रिश्ते को बिगड़ने से बचा लिया।
आप जैसी माँ हर घर में होनी चाहिए। अब कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। दामिनी जी ने दिल से बेटी और दामाद को खूब ढेरों आशीर्वाद दिया और फिर उन्हें अपने घर से बड़े प्यार से विदा किया। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो में नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।